Hello friends, welcome to you for watching my video. I am going to tell the part of the speech and part of the English. You know that every part of the body will functions together, then body works well. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि शरीर के सभी अंग मिल करके सुचारू रूप से काम करते हैं तो बॉडी चलती है। अगर इसमें से एक भी पार्ट स्टॉप टू वर्क काम करना बंद कर दे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वह बॉडी सही से काम नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, हम आज जो है जिस तरह से पार्ट्स ऑफ द बॉडी काम करते हैं उसी तरह इंग्लिश के भी कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, कुछ पार्ट हैं जो मिल करके इंग्लिश फंक्शन करता है, इंग्लिश वर्क करता है। तो आज हम बताएंगे दोनों की सिमिलरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है, दोनों कैसे काम कर सकते हैं, करते हैं। फ्रेंड्स, एवरी पार्ट हैव इंपॉर्टेंट वर्क, एवरी पार्ट्स ऑफ प्राउड ऑफ इट्स वर्क। हर पार्ट जो है अपने आप में एक गर्व रखता है। आप सुने होंगे कहानी, एक बार जो है ये बॉडी ऑफ द पार्ट्स ने अपने आप में इंपॉर्टेंट, अपने आप को गर्व करते हुए कह रहे थे कि अगर मैं ना काम करूं तो कुछ नहीं हो सकता। वन बाय वन करके आंख ने बोला अगर हम देखेंगे नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कान भी बोला, कान भी अपने आप में महत्व रखता है, मुंह भी, नाक भी, इस तरह से सभी पार्ट्स ऑफ पैर भी कहा कि अगर हम नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। इवन हैंड भी कहा, इफ आई स्टॉप डूइंग वर्क यू कैन डू नथिंग। अगर मैं काम करना बंद कर दूं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एवरी पार्ट्स इज इंपॉर्टेंट, एवरी पार्ट्स वर्क टुगेदर देन बॉडी वर्क। जब सभी मिलते हैं तो काम होता है। सेम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में सेम वही फंक्शन है, वही वर्क है। अगर सब नहीं मिल करके काम करेंगे तो इंग्लिश भी नहीं काम कर पाएगा। एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, एवरी पर्सन इन सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इवन दी सर्वेंट, इवन दी पियोन, इवन दी कबलर, कोई भी है फ्रेंड्स, बार्बर का भी अपना एक महत्वपूर्ण काम होता है। जो बाल काटने वाला नाई होता है, अगर बाल काटना बंद कर दे तो आपका हीरो बनना भी बंद हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, हीरो नहीं बन पाएंगे और केवल क्या करेंगे, मुंडन ही करवाते रहेंगे। आपका ब्यूटीफुल वह डिसमिस कर देगा। सो दिस वे एवरी पर्सन इन सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी पार्ट ऑफ द इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी अपने आप में महत्वपूर्ण काम करते हैं। आज हम बताएंगे केवल कि इंग्लिश कैसे काम करता है। इंग्लिश के लिए हमने अपने अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट बनाया है। एक है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कन्वर्सेशन होता है, जो सबके दिमाग में, दिलों में बसा रहता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ये सब ग्रामर, ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। ट्रांसलेशन में इसके भी पार्ट होते हैं। ट्रांसलेशन में अनेकों, मेनी ऑफ द पार्ट इन द ट्रांसलेशंस एज ऑल टेंस जितने भी हैं, यूजेज, मॉडल एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी, लिंकिंग वर्ब, नॉन फाइनाइट, ये जितने भी हैं सब ट्रांसलेशन के अंदर आते हैं। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर हैज मेनी पार्ट। इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जितनी भी है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब के फिर नाउन में देखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मल्टीप्ल नाउन। इस तरह से आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रामर में बहुत पार्ट होते हैं। हमने इस बॉडी ऑफ द ह्यूमन को 3 पार्टों में बांट दिया। यह आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज को, यहां से ऊपर वाले पार्ट को इंग्लिश लैंग्वेज, बीच वाले पार्ट को ट्रांसलेशंस और नीचे वाले पार्ट को ग्रामर। फ्रेंड्स कुछ व्यक्ति कहते हैं नॉट ऑल ऑफ अस से सो इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन बोलिए, इंग्लिश बोलना सीखिए। ट्रांसलेशन और ग्रामर की कोई जरूरत नहीं। सम ऑफ अस से, इस तरह से कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं फ्रेंड्स ट्रांसलेशन अगर हम सीख लेंगे, जान जाएंगे, पढ़ लेंगे तो सारा चीज कर लेंगे। ट्रांसलेशन मीन्स यू कैन चेंज वन लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज। केवल आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ग्रामर, कुछ पर्सन कहते हैं ग्रामर पढ़ लीजिए सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं फ्रेंड्स, कि अगर आपको वेल मेंटेन, एकदम एक्सपर्ट इन द इंग्लिश, हैव अ कॉन्फिडेंस, तो आपको 3 ऑफ 3 जरूरी है। तीनों जरूरी है। अगर एक भी मिस्टेक कर देंगे, एक भी नहीं पढ़ेंगे, एक को नहीं समझेंगे, आप नहीं कर सकते। इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, किसी के बोल आप सकते हैं, किसी के बोले हुए सेंटेंस को समझ नहीं सकते। इंग्लिश ओनली यू कैन स्पीक सम सेंटेंस बाय हार्ट, लाइक द पैरट भी इंग्लिश बोल लेता है। पैरट भी कुछ हिंदी बोल लेता है, लेकिन वो क्या पैरट कुछ समझ पाएगा? पैरट कुछ लिख पाएगा? सेम यू विल बी द लाइक द पैरट। अगर आपको कुछ सेंटेंस याद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रांसलेशन आपको जरूरी है फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन जरूरी है। विदाउट ट्रांसलेशन यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट लर्न, यू कांट स्पीक एनीथिंग, यू कांट नथिंग विदाउट द ट्रांसलेशन। कुछ नहीं कर सकते। एंड द ग्रामर इज ए मेन पार्ट। विदाउट ग्रामर, अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं, अगर ग्रामर नहीं जानते, ग्रामर में क्या मैं बोला, पार्ट्स ऑफ द स्पीच। अगर आर्टिकल है, आर्टिकल ग्रामर में आता है। आर्टिकल नहीं जानते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल नहीं जानते हैं तो आपके मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशंस, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको इंग्लिश को 3 पार्टों में बांटा। इंग्लिश लैंग्वेज, ये जितने भी पार्ट हैं ऊपर से, यहां से गर्दन से लेकर के, उसको इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट में बांटा। ट्रांसलेशंस, यहां से यहां तक जितने भी इसके इंटरनल पार्ट भी हैं, इंटरनल पार्ट भी को हम ट्रांसलेशन, इस ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीजें हैं। आपको ऑल टेंस लर्न करना पड़ेगा, आपको मॉडल ऑक्सिलरी लर्न करना पड़ेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी लर्न करना पड़ेगा, लिंकिंग वर्ब लर्न करना पड़ेगा, तभी आप जो है ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर में तो मत पूछिए फ्रेंड्स, ग्रामर में तो बहुत पार्ट है, उसको भी आप लर्न कर लेंगे। आप अब समझिए कि अगर आपको यू नो द ट्रांसलेशंस, यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू डोंट नो ग्रामर, क्या आपका इंग्लिश चलेगा? नहीं फ्रेंड्स, नहीं चलेगा। आपका ब्रेन एकदम, माइंड अच्छा काम कर रहा है, आपके इंटरनल पार्ट भी अच्छा काम कर रहा है, बट अगर यहां से यहां तक का पार्ट काम नहीं करेगा तो आप बैठे के बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेम वे फ्रेंड्स, सेम वे यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप ट्रांसलेशन और ग्रामर आपको आता है तो
you can speak English, you can learn English, you can write English. तभी आप कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, इंग्लिश लैंग्वेज की कोई नेसेसरी नहीं, कोई नीड नहीं। अगर आप ट्रांसलेशन और ग्रामर अच्छी तरह से जानते हैं तो वह एग्जाम को आप बीट कर लेंगे, उस एग्जाम में आप सक्सेस हो जाएंगे। यह बट आप यू आर गोइंग टू गिव अ इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स, स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग पावर अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रांसलेशन और ग्रामर जानते हुए भी आप यू विल फेल इन द इंटरव्यू, तभी भी फेल हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ थ्री। दिस वे एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल पार्ट वर्क टुगेदर देन फंक्शन वर्क वेल। अगर सभी पार्ट मिलते हैं तभी आपका शरीर जो है अच्छा से काम करता है। सेम वे ये सभी चीजें मिलती हैं और तभी यह इंग्लिश जो है आपका अच्छा से काम करता है। फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब बस एक ही चीज है कि आपको ट्रांसलेशन के जितने भी पार्ट हैं, ग्रामर के जितने भी पार्ट हैं, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड डोंट अप्लाई, डोंट यूज अ शॉर्टकट मेथड टू गेट सक्सेस। सफलता के लिए आपको शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना पड़ेगा, आपको डीपली डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आज का आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।